हाय दोस्त, आप सभी को अखंड बात एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और वेद के ज्ञानी के कौन है और उपवेद क्या और उपवेद के ज्ञानी कौन है, इसके बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग फिर आप लोग क्या करते हैं, ऋग्वेद को रिवीजन करा देते, ठीक है। ऋग्वेद में कितने में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,580 क्या है, ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता होने के कारण इसे क्या बोला गया है, ऋग्वेद बोला गया, ठीक है। ये सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद है, कौन, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन और सबसे पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। कौन से मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। और ऋग्वेद में, ठीक है, गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है, जो सूर्य भगवान को क्या करता है, समर्पित करता है, ठीक है। और देखिए ऋग्वेद के दूसरा और 7वां मंडल क्या है, प्राचीन है। इसका संकलन बाद में हुआ था। इसका संकलन क्या हुआ था, बाद में हुआ था। ऋग्वेद में पहली बार शूद्र जाति का क्या किया था, चर्चा किया गया था, याद हो गया। अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे लोग, सामवेद में चलेंगे लोग। कहाँ चलेंगे लोग, सामवेद में। तो आइए आप बोर्ड पे, थोड़ा माइक में दिक्कत होगा तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा लोग। सामवेद, सामवेद, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। सामवेद, ठीक है। देखिए सामवेद में 1875 मंत्र था। कितना मंत्र था, 1875। और सामवेद का खुद मंत्र कितना था, 99 मंत्र था, जो सामवेद का था। किसका था, सामवेद का था। और बाकी का मंत्र किससे लिया गया था, ऋग्वेद से लिया गया था। बाकी का मंत्र किससे लिया गया था, ऋग्वेद से लिया गया था। देखिए सामवेद का आर्थिक शब्द क्या होता है, आर्थिक शब्द क्या होता है, गान होता है। क्या होता है, गान होता है। सामवेद का आर्थिक शब्द क्या होता है, गान होता है। भारतीय संगीत का जन्म किस चीज से हुआ था, सामवेद से हुआ था। कौन से वेद से हुआ था, सामवेद से हुआ था। देखिए और युद्ध में जो हवन होता है, ये सब जो हवन होता है, ठीक है, उस सब में कौन सा गीत गाया जाता है, तो सामवेद, ठीक है। सामवेद यानी यज्ञ में कौन सा गीत होता है, सामवेद, ठीक है। अब देखिए सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख किया गया, सारे गामा पादा निसा। कौन सा, सारे गामा पादा निसा, ठीक है। अब देखिए सामवेद के जनक कौन थे, सामवेद के ज्ञानी कौन थे। तो देखिए सामवेद के ज्ञानी, तो साम में किसको आपको क्या बताएं, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गान होता है, यानी गाना होता है। तो गाना यानी उद्गाथा। कौन थे, उद्गाथा। कौन थे, उद्गाथा, ठीक है। और इसका उपवेद क्या होता है, तो देखिए गंधर्व वेद क्या हो जाएगा, ग से, यानी सामवेद का शाब्दिक अर्थ गाना, तो ग से गंधर्व वेद। उपवेद क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद। अब देखिए गंधर्व वेद के ज्ञानी कौन थे, इसके ज्ञानी कौन थे, तो देखिए नारद थे। सीताराम बोले थे ना, वो क्या थे, गीत गाते थे। कौन, नारायण। इसके क्या थे, नारायण क्या थे, नारद क्या थे, नारद। देखिए अब सामवेद के जैसे कैसे, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गीत होता है। क्या होता है, गीत होता है। तो सामवेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं, उद्गाथा। क्या बोलते हैं, उद्गाथा। और सामवेद का उपवेद क्या होता है, गंधर्व वेद यानी गीत गाने वाला। तो नारद थे, वो गीत गाते थे ना, तो नारद तो क्या हो जाएगा, तो गंधर्व वेद के कौन हो जाएंगे, ज्ञानी कौन हो जाएंगे, तो नारद। गंधर्व वेद के ज्ञानी कौन हो जाएंगे, तो नारद, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आप लोग को बताया है कि इसमें कितने मंत्र थे, 1875 मंत्र थे। किसमें, सामवेद में। और इसके खुद का मंत्र कितने थे, 99 मंत्र थे। सामवेद के खुद का मंत्र कितने थे, 99 मंत्र थे। बाकी जो मंत्र था कहाँ से लिया गया था, ऋग्वेद से लिया गया था, ठीक है।
अब देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, गान होता है। भारतीय संगीत का जो जन्म कहाँ से हुआ था, सामवेद से हुआ था। कहाँ से हुआ था, सामवेद से हुआ था। ये तो बता दिए। अब हम आप लोग को ये बताए हैं कि जो सामवेद होता है, सामवेद में 7 स्वरों का क्या किया गया, चर्चा किया गया। उस 7 स्वर कौन है, सारे गामा पादा निशा, ठीक है। इसी 7 स्वर से हम लोग को जो गाना बनता है, जो हम लोग गीत सुनते हैं लोग, हरी हरी ओढ़नी, इसी 7 स्वर से क्या होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम लोग सामवेद के बाद क्या पढ़ेंगे, आयुर्वेद। युर्ज वेद। थोड़ा इसको मिटा दें आप लोग, इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम आप लोगों को, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल होगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा लो, और वहाँ पे आप लोग इसका PDF मिल जाएगा। जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जो पॉइंट पढ़ाएंगे, उसका आप लोग को क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए लोग, हम आगे चलते हैं। हम हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए लो। देखिए आयुर्वेद, अर्जुर, ठीक है। सॉरी यार, देखिए आयुर्वेद, देखिए इसमें 9 से 90 मंत्र है। कितने हैं, सॉरी 1990 मंत्र है। इसमें कितने मंत्र हैं, 1990 मंत्र हैं, ठीक है। आयुर्वेद में कर्म कांडों की चर्चा किया गया। क्या, युद्ध और कर्म कांड, युद्ध और कर्म कांड की चर्चा किया गया है। इसमें किसका चर्चा किया गया, युद्ध और कर्म कांड की चर्चा किया गया। किस में, आयुर्वेद में। आयुर्वेद में कितने मंत्र हैं, 990 मंत्र है, और इसमें युद्ध और कर्म कांड का चर्चा किया गया। यह एक ऐसा मंत्र है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, गद्य और पद। किसमें, गद्य और पद, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया। किसमें, गद्य और पद एवं पद, ठीक है। यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। अब देखिए आयुर्वेद के ज्ञानी क्या बोला जाता है, अघर्यु। अघर्यु। इसका उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद का उपवेद क्या होगा, आपको लोगों को कल बताए थे ना कि आयुर्वेद का उपवेद क्या होता है। तो देखिए जैसे आयुर्वेद में क्या किया जाता है, युद्ध किया जाता है। तो युद्ध किया जाता है किस चीज़ से किया जाता है, तीर से। तो क्या हो जाएगा, धनुर्वेद। क्या हो जाएगा, धनुर्वेद। धनुर्वेद। अब देखिए धनुर्वेद से युद्ध किया जाता है, तो इस धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है, विश्वामित्र। क्या बोला जाएगा, विश्वामित्र। इसके ज्ञानी को क्या बोला जाता है, विश्वामित्र। आप लोग महाभारत देखे होंगे लोग कि विश्वामित्र को क्या किया जाता है, तीर से मार के उनका जो मृत्यु का शेष था, यानी जिस पर वो सुतल थे, वो किस चीज़ का था, तीरों का था ना। तो ऐसे याद करिएगा कि आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद में किसका चर्चा होता है, युद्ध और कर्म कांड का, ठीक है। अब देखिए आयुर्वेद के ज्ञानी को अघर्यु, क्या, अघर्यु। अब देखिए इसका उपवेद, यानी युद्ध किससे किया जाता है, तीर से, तो धनुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा। अब देखिए धनुर्वेद, अब धनुर्वेद पे यानी धनुष यानी तीर, तो इस पे कौन सोया था, तो विश्वामित्र। तो उसके ज्ञानी क्या हो जाएंगे, विश्वामित्र। याद हो रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लोग अर्थवेद पे। किस पे आते हैं लोग, अर्थवेद पे। अर्थवेद, चल ही नहीं रहा भाई। अर्थवेद, मेरा मार्कर नहीं फिल आ रहा है। अर्थवेद, ठीक है। देखिए जो इसका उत्पत्ति हुआ था, यानी अर्थवेद का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, वो इन वेदों के बाद हुआ था। यानी इनका उत्पत्ति हो गया था, तब इनका क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। और इनका निर्माण किसने किया था, ऋषि ने किया था। कौन, किसने, ऋषि ने किया था। इसमें कितने मंत्र थे, इसमें मंत्र कितने से, 6000। क्या थे, 6000। और इसमें
और इसमें देखिए औषधि 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 इसमें औषधि की चर्चा और छुआछात वशीकरण आदि भी इसका क्या किया गया, औषधि छुआछात और वशीकरण में इसमें क्या किया गया, उल्लेख किया गया। अर्थरवेद में किस चीज़ पे किया गया, औषधि छुआछात और वशीकरण का चर्चा किया गया। और अर्थरवेद में कितना मंत्र था, तो अर्थरवेद में 6000 मंत्र था। इसमें इसका उत्पत्ति किसने किया था, ऋषियों ने किया था। ठीक है, देखिए अर्थरवेद को त्रयी वेद में नहीं रखा जाता है, नहीं ना, क्योंकि ये बाद में हुआ था। और इसका निर्माण कहाँ हुआ था, जंगल में हुआ था। अब बाकी जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद था, इनका निर्माण किसने किया था, ऋषियों ने किया था। ऋषियों ने खुद लिखा था। और इस वेद को किसने लिखा था, ब्राह्मणों ने, यानी ऋषि ने लिखा था। देखिए अब अर्थरवेद के थोड़ा मार्कर अपना सही कर ले यार। दिमाग खराब हो जाए मार्कर देके। देखिए अर्थरवेद, मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया था तो यही डालने के लिए थोड़ा रुके थे। ठीक है, अब देखिए अर्थरवेद के ज्ञानी कौन थे, ब्राह्मण। आपको बोले ना कि ब्राह्मणों ने क्या किया था, अर्थरवेद को लिखा था। ठीक है, और अर्थरवेद का उपवेद क्या था, इसका उपवेद क्या था, उपवेद क्या था, तो शिलदेव था, शिल्पदेव। इस वेद, ये वेद का नाम है, उपवेद का नाम है क्या है, शिल्पदेव। अब देखिए शिल्पदेव के ज्ञानी कौन थे, इनके ज्ञानी कौन थे, तो इनके ज्ञानी कौन थे, विश्वकर्मा भगवान थे, विश्वकर्मा। देखिए इसको कैसे याद करना है, ये जो शिल्पदेव है, शिल्पदेव के ज्ञानी को क्या बोला जाता है, शिल्पदेव के ज्ञानी को विश्वकर्मा, क्या बोला जाता है, विश्वकर्मा। देखिए अब इसको याद कैसे करना है, जैसे अर्थरवेद है, क्या है, कौन सा वेद है, अर्थरवेद। तो अर्थरवेद का सबसे पहले रचयिता कौन थे, किसने लिखा था, ऋषि यानी ब्राह्मणों ने लिखा था। तो इनके ज्ञानी क्या बोला जाता है, ब्राह्मण। अब देखिए इसका उपवेद क्या था, तो क्या था, तो शिल्पदेव था। क्या था, शिल्पदेव। तो शिल्प में क्या होता है, सिल्क, जो सिल्क देखते हैं, मान लीजिए सिल्क एक लोहा होता है। आप लोग मन में ऐसी कीजिए, सिल्क क्या है, एक लोहा है। तो लोहा जो होता है, लोहा में कौन से भगवान बसते हैं, तो विश्वकर्मा। तो उसका ज्ञानी कौन थे, विश्वकर्मा थे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं लोग। अब इसमें पढ़ेंगे लोग कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो देखिए कल भी बताए थे कि ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की उत्पत्ति किया गया था। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें है कि अण्यक क्या है, अण्यक क्या, अण्यक, ये हम मिटा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लो, अन्यथा मेरे चैनल पर जाइएगा लो। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कीजिएगा लो, आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम मिटका रहे हैं आप लोग को, अण्यक, अण्यक, अण्यक। देखिए इसका मतलब ये होता है, अण्यक जो भी पुस्तक होता है, अण्यक मतलब जो पुस्तक की उत्पत्ति कहाँ हुआ है, जंगल में हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, अण्यक। जैसे अर्थरवेद का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, जंगल में हुआ। ठीक है, अब देखिए वेदांग, क्या, वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया या उत्पत्ति किया गया। वेदांग है, ये क्या है, वेदांग। अब वेदों को कैसे, मैंने कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे हम लोग कोई एक शब्द हार्ड आ जाता है ना, जैसे शब्द को हार्ड, जैसे मान लीजिए कृषि, जैसे कृषि हो गया, तो कृषि का मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी करना। तो उसका सबसे सरल भाषा क्या हो गया, खेती बाड़ी करना। ठीक है, वैसे ही क्या था, वेदांग। तो वेदांग जो था ना, वेदों को समझने के लिए वेदांग की उत्पत्ति यानी उत्पत्ति किया गया, किसका, वेदांग का। इसके कितने थे, ये वेदांग कितने प्रकार के थे, 6 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 6 प्रकार के थे। हम आप लोग को इसको ट्रिक के साथ बता रहे हैं। ठीक है,
बयाजो निसी कच्छ। ठीक है, देखिए ब से क्या होता है व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, और देखिए और ज से क्या है ज्योतिष, ज से ज्योतिष, और नि से निरुक्त, निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कंच, कच्छ, और छ से छंद, छ से छंद। सॉरी यार हिल गया, सॉरी ये कल्प होगा, क्या होगा कल्प। अब देखिए आप तो ये जानेंगे वेदांग कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और कल्प और कक्ष। अब देखिए इन लोग को समझने के लिए एक पुस्तक बनाया गया। क्या बनाया गया, पुस्तक बनाया गया। अब देखिए व्याकरण को समझने के लिए कौन सा पुस्तक बनाया गया, कोष्ठोपनिषद। कौन सा पुस्तक बनाया गया, अष्टाध्यायी का। कौन सा पुस्तक, अष्टाध्यायी, 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 अष्टाध्यायी का क्या है पुस्तक, जिसका लेखक कौन थे, इसका लेखक कौन थे, पाणिनि थे। देखिए इसमें व्याकरण संबंधी यानी वेदों में जो व्याकरण से दिक्कत होता था उसको कौन से पुस्तक में डाला गया था, अष्टाध्यायी में। कौन से पुस्तक में, अष्टाध्यायी। अब इसमें ज्योतिष में, ये ज्योतिष को समझने के लिए कौन सा पुस्तक बनाया गया था, तो ज्योतिष को समझने के लिए बृहत संहिता। कौन सा, बृहत संहिता। कौन सा पुस्तक, बृहत संहिता। इसका लेखक विहिर मिहिर थे। कौन थे, विहिर मिहिर थे। कौन थे, विहिर मिहिर थे। ठीक है, देखो ज्योतिष जैसे होते हैं ना, जैसे साधु तो जो हाथ देखते हैं लोग, उन लोगों की चर्चा कौन सी पुस्तक में किया गया है, बृहत संहिता में। अब देखिए ये निरुक्त जो है, निरुक्त की कौन सा, निरुक्त शास्त्र में, निरुक्त शास्त्र में जैसे निरुक्त। अब आप लोग समझिए कि ये निरुक्त क्या है, आप लोगों को मन में चल रहा होगा ना ये निरुक्त क्या है। तो देखिए ये निरुक्त ये है, जैसे हम आप लोग को समझा रहे हैं कि ये निरुक्त क्या है। जैसे ये निरुक्त जो है, ठीक है, जो निरुक्त के बारे में हम आप लोग को बता रहे थे, ये निरुक्त जो शब्द है ना, निरुक्त, अगर कोई शब्द हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, जिसको जोर दे के बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जोर, घरे जोर दिए ना, घरे जो। तो ऐसा ही जो शब्द जोर दे के बोला जाता है, उसको, उस अर्थ को सरल रूप में लिखना है। सरल रूप में किस में लिखा गया है, निरुक्त शास्त्र में। किस में लिखा गया है, निरुक्त शास्त्र में लिखा गया। ठीक है, अब देखिए ये शिक्षा, तो शिक्षा किस पुस्तक में लिखा गया है, तो शिक्षा शास्त्र में। किसमें, शिक्षा शास्त्र में। आपको पता है ना शिक्षा में क्या होगा, शिक्षा होगा और अध्यापकों के बारे में जानकारी दिया गया, किसमें, शिक्षा शास्त्र में। अब देखिए ये कल्प में इस कौन से पुस्तक, कल्प शास्त्र। देखिए कल्प शास्त्र, ये जो कल्प शास्त्र है ना, इस पुस्तक में कर्म कांड के बारे में बताया गया था। ये कल्प शास्त्र है। कल्प शास्त्र में जो कल्प शास्त्र, ये कल्प है, कल्प में जो कल्प शास्त्र जो पुस्तक लिखा गया था उसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया। और ये छंद, इस कौन सा पुस्तक, ये छंद किस पुस्तक में है, छंद शास्त्र में। छंद शास्त्र जैसे बिंदु संबंधित, स्वर्ण या वर्ण संबंधित जो शब्द होता था वो कौन से शास्त्र में लिखा गया था, छंद शास्त्र में लिखा गया था। ठीक है, कल हम आप लोग को पुराण के बारे में बताएंगे। ठीक है, हम अपना अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि हम भी जम के अपना मेहनत करें और आप भी जम के अपना मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग।